सलाम नमस्कार सत श्री अकाल की हाल चाल मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है दीपेश और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बाइकर रॉइड्स में। सो 2025 का फरवरी चालू हो चुका है और मैंने अभी तक कोई एक भी वीडियो नहीं डाला 1 महीने से। हालांकि मेरे पास कोई कंटेंट भी नहीं था और मेरा एक प्रॉब्लम भी हुआ था जो कि आपने अगर मेरा लास्ट वाला वीडियो अगर ध्यान से देखा होगा तो 2025 की शुरुआत यानी कि 2024 के एंड में ही वो प्रॉब्लम चालू हुआ था। तो जो मेरा GoPro 11 ब्लैक है तो उसमें एक प्रॉब्लम आया था कि वो जब रिकॉर्ड बटन में हिट करता था तो वो रीस्टार्ट होता था। एक कभी कभी 5 मिनट चलता था, लेकिन उसके बाद जो सेकेंड वीडियो अगर रिकॉर्ड करने दे जाओ तो वो 5 सेकेंड भी नहीं चलता था। 2 सेकेंड, कभी 5 सेकेंड, कभी 2 सेकेंड, ये ऐसे टाइम में वो रिस्टार्ट होता था। तो मेरा था एक 1 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी में था, तो मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं था कुछ भी कि मुझे कैसे वारंटी क्लेम करना है मेरा GoPro का। तो मैंने उस टाइम पे किया ये कि मैंने GoPro के जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे मैंने अप्लाई किया पहले। तो उसका प्रोसेस में मैं आपको दिखा दूंगा इसमें। तो उस पे मैंने अप्लाई किया और वो लोग मुझे कॉल करते थे सुबह 6 बजे, जिस टाइम पे मैं सोया रहता था। मैं मेरा और उनका कोई एक्चुअल कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा था। उसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। 10-15 दिन से वही चल रहा था कि वो लोग सुबह 6 बजे ही कॉल करते थे और वो 6 बजे कॉल करते थे। तो उसकी वजह से मुझे कुछ नहीं समझता था कि मैं क्या करूं। और मेरा कॉल हमेशा कनेक्ट ही नहीं होता था, हमारा कभी कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा था। तो एक बार एक दिन मैंने क्या किया कि मैं सोया ही नहीं रात भर, पूरी रात भर, और मुझे दूसरे दिन 6 बजे कॉल जब आया तो मैंने उठाया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ये आपका वारंटी ख़त्म हो चुका है उस टाइम पे। तो GoPro ऑफिशियली 1 साल का ही वारंटी देता है और जो एक वन ईयर जो एक्सटेंडेड वारंटी है वो लग्जरी पर्सोना के वहाँ से मिलता है, जो कि मेरा आया था ख़त्म होने। अभी अभी तक हुआ नहीं है, अभी और 1 महीना 1 हफ्ता बाकी है और वो ख़त्म होने के लिए भी। कि मैंने 11 मार्च 2023 को लिया था और एक्सटेंडेड वारंटी 1 साल की थी, और तो वो 11 मार्च 2025 को ख़त्म होने वाला है मेरा जो GoPro 11 ब्लैक का वारंटी है। तो अभी और 1 महीना समथिंग बाकी है, 1 महीना और 1 हफ्ता समथिंग बाकी है। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे क्लेम करूँ। तो मेरा उनके साथ यही नहीं, कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, 10-15 दिन उसमें चले गए। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये जो 1 साल का जो एक्सटेंडेड वारंटी है वो लग्जरी पर्सन जो भी उनका नाम है उनके उनके पास से ही क्लेम होगा, वो मैं क्लेम कर ही नहीं सकता था। तो वो लोग ऑफिशियल GoPro वाले दे ये वारंटी क्लेम नहीं कर सकते थे। तो वो इसके लिए मुझे उन डायरेक्ट उनके थ्रू ही जाना चाहिए था। तो मुझे पता नहीं था ये चीज़, तो और मैं फ्रस्ट्रेट होके उन लोग को अभी छोड़ दो, जान दे वो जो हुआ। तो बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ था मैं। तो फिर बाद में जो भी था आपके जो भी बड़े शहर है वहाँ पे लग्जरी पर्सोना का ये रहेगा, उन लोग का जो सपोर्ट सेंटर है वो रहता है। आप वहाँ पे भी जाके दे सकते हो, या तो फिर आप उन लोग के जो साइट पे जाके आप ये करोगे, अप्लाई करोगे, तो वहाँ पे भी आपको सब आपकी डिटेल्स फिल कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। वो लोग आपके घर से ही आके कलेक्ट कर लेते हैं लग्जरी प्रोसेस। तो मैं आपको पूरा में दोनों आपको प्रोसेस है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जो कि ऑफिशियल वाला भी है। अगर आपका GoPro 1 साल के अंदर खराब हो जाएगा, 1 साल के अंदर खराब हो रहा है, तो आपको GoPro के ऑफिशियल साइट पे जाना है। GoPro के ऑफिशियल साइट का भी प्रोसेस बताऊंगा और मैं लग्जरी पर्सोना का भी ये करूंगा। लेकिन लग्जरी पर्सोना का तब भी होगा ये अगर आपने इंडिया में खरीदा है। ये इन लोग का एक ये है, इंडिया में ही खरीदना चाहिए GoPro को, और उन लोग के साइट पे वो जो एक 1 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी वो क्लेम ये करना चाहिए, रजिस्टर करना चाहिए। तो ही वो लोग ये करते हैं, क्लेम कर सकते हैं आप लग्जरी पर्सोना के ऊपर से। यही एक कैच है, बस ये एक याद रख लेना। जब भी आप नया GoPro लो तो लग्जरी पर्सोना जो वारंटी प्रोवाइड करती है वो आप वहाँ पे रजिस्टर कर दो, बस आपका GoPro का नंबर डाल के। दैट्स इट, बस यही होता है और कुछ होता नहीं है उसमें। आपका नंबर और ईमेल आईडी ये सब डालना होता है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये 2 चीज़ें। लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है लग्जरी पर्सोना पे। तो मैं आपको अभी डायरेक्ट ले जाता हूँ प्रोसेस पे, जो क्या है प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ।
तो अभी मैं आपको फर्स्ट प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो कि 1 ईयर वारंटी के अंदर, जो कि ऑफिशियल 1 ईयर वारंटी के अंदर आती है। तो उस वारंटी में आपको गूगल पे जाके सिंपली जाके ये गोप्रो सपोर्ट टाइप करना है, और ये जो फर्स्ट लिंक आएगा गोप्रो सपोर्ट, इसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा पेज दिखेगा। ये पेज पे आपको ज़्यादा कुछ सर्च नहीं करना है, सीधा नीचे आना है एकदम एंड में, और यहाँ पे दिखेगा आपको कॉन्टैक्ट अस। तो कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो अगर आपने अगर पहली बार की है तो इस यहाँ पे कुछ टिक करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट सर्विस पे सीधा क्लिक करना है। फिर अगर आपका सेकंड टाइम अगर कर रहे हो और आपके पास अगर केस आईडी है, तो आप यहाँ पे आई वांट टू डिस्कस कंटिन्यू ऑन माय एग्जिस्टिंग केस, ये ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। अभी मैं आपको न्यू वाला बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको आपका सिंपली आपका प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, जो कि मेरे केस में था GoPro 11 ब्लैक। और यहाँ पे आपका जो भी ये सॉरी, यहाँ पे आपका जो भी इशू है वो आपको मेंशन करना है। तो वो इशू आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जैसे कि मेरे केस में था, मेरा रीस्टार्ट था, तो वो आपको उतना ही मेंशन करना है। और उसके बाद आपको सिंपली आपका जो GoPro का सीरियल नंबर है वो मेंशन करना है, परचेस डेट मेंशन करनी है, और वर्जन कौन सा है सॉफ्टवेयर का। यहाँ पे आपका नाम डालना है, फिर आपका सरनेम, आपका कंट्री का जो भी कंट्री है आपकी, तो वो कंट्री आपको सिलेक्ट करनी है। मेरे केस में है मेरी इंडिया। और यहाँ पे आपका जो भी वर्किंग फ़ोन नंबर है, फिर आपका जो भी आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डालना है, और सिंपली कॉन्टैक्ट अस पे क्रिएट करना है। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते ही आपको ऑप्शन आ जाएगा कि नेक्स्ट वर्किंग डेज में आपको कॉल किया जाएगा। तो आपको वो सिंपली वही नेक्स्ट वर्किंग डेज में मॉर्निंग में या फिर आफ्टरनून में, ऐसा दो ऑप्शन आएंगे। आपको या तो कॉल करना है या तो फिर आप चैट करना है, ये दो ऑप्शंस रहेंगे। तो उसमें से आपको एक चीज़ जो भी आपको कन्वीनियंट रहेगा वो सिलेक्ट करना है। तो बस ये इतना ही प्रोसेस है। इसके बाद वो लोग आपको फिर से कांटेक्ट करेंगे। और मेरे केस में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे वो लोग सुबह 6 बजे कॉल करते थे। तो बहुत टाइम कि ये देखो यहाँ पे अमेरिका लॉस एंजलिस GMT माइनस है, पैसिफिक टाइम स्टैंडर्ड टाइम। तो मेरे ये सुबह मुझे 6 बजे कॉल करते थे, 6 AM to 5:30 PM। ये पता नहीं ये उनके इधर का टाइम है, लेकिन मुझे इस टाइम पे ये सुबह इंडिया के 6 बजे कॉल आता था। एनीवे, तो मैं आपको दूसरा प्रोसेस बताता हूँ जो कि थोड़ा अलग है। जैसे कि आप अगर आप गूगल पे सर्च करोगे लग्जरी पर्सोनिफाइड, तो आपको ये पहला लिंक ओपन करते ही ये खुलेगा। और यहाँ पे अगर आप कॉन्टैक्ट अस में जाओगे, तो यहाँ पे मैंने भी बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला। तो मैंने फाइनली एक बंदे से जो मेरा पहचान वाला था उससे कॉल पे मैंने बात करके मैंने उससे बात किया। थोड़ा मेरा पहचान था, तो उस बंदे ने मुझे बता दिया। डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे उसने मुझे लिंक भेजा, तो ये लिंक मैं आपको इधर शेयर कर दूंगा। तो ये वो साइट है, कुछ ऐसे दिखता है। तो यहाँ पे आपका पूरा नाम डाल दीजिए, आपका फ़ोन नंबर, अल्टरनेट नंबर, ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी, आपका एड्रेस। ये जो रहेगा ये आपका मेन रहेगा, मेन एड्रेस, जहाँ पे या जहाँ से ये लोग पिकअप करेंगे और डिलीवर भी इसी एड्रेस पे करेंगे। तो आपको ये सही से डालना है एड्रेस। आपका सिटी कौन सा है जो भी है, मेंशन स्टेट, मेरे केस में महाराष्ट्र था, कंट्री इंडिया, पोस्टल ज़िप कोड आपका जो भी रहेगा वो। फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपका ब्रांड कौन सा है। तो मेरे केस में गोप्रो था। और फिलिंग या यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको चूज़ करना है सर्विस रिक्वेस्ट। सर्विस रिक्वेस्ट में आपको बताना है आपका मॉडल कौन सा था। गो तो मेरे था गोप्रो 11 हीरो 11 ब्लैक, कलर के था ब्लैक। मॉडल आपका सीरियल नंबर है वो मेंशन करना है। डेट ऑफ परचेस, वारंटी स्टेटस आपको इन वारंटी डालना है। इनवॉइस, इनवॉइस का लिंक डाल देना है यहाँ पे उनको आप, या फिर वो जब कलेक्ट करने आएंगे आपके पास तो आप वहाँ पे से उनको ये कर सकते हो, क्या बोलते हैं, और डायरेक्ट वो लोग आपके घर पे भी बिल मांगते ही है वो। तो आपको जो भी आपका ओरिजिनल बिल है उसका एक कॉपी उन लोग को प्रोवाइड कर देना। फिर प्रोडक्ट का इमेज यूआरएल, ये तो सब इतनी ज़रूरत नहीं है, ये इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आपको मेंशन करना है, जो भी आपका प्रॉब्लम है यहाँ पे। और फिर आपको सबमिट क्यूरी में डाल जाना है।
तो बस ये इतना ही था। फिर अभी आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो पे। चलो। तो मैंने आपको प्रोसेस समझा दी क्या थी क्या है। तो आई होप कि आपको समझ में आया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो लग्जरी पर्सोना ने मुझे क्या भेजा है। तो ये कुछ इन लोग का ऐसा पैकिंग है और मैं अभी इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ। तो जैसे ही अनबॉक्स किया मेरे को ये डायरेक्ट सील पैक ही है। ये सील पैक मिला है मुझे। तो लेट्स से इसको ओपन करके देखता हूँ अभी मैं। खुल जा भाई। गम बहुत टाइट है इसका। ओके, डायरेक्ट यहाँ से। ओके, तो ये कुछ है ऐसे बाहर से ऐसे पैकिंग है। अभी इसको हमने खोल दिया है तो इसके अंदर में ये खाली बॉक्स दिख रहा होगा आपको, कुछ नहीं है। तो ये कुछ ऐसा ट्रे मिला है और ये ट्रे के साथ ये देखो, दिखाता हूँ फिर से आपको। ये ट्रे, इसको ऐसे खोलना है। ये ऐसे खोल के कुछ इसमें ये पेपर वर्क्स है, तो कुछ स्टिकर्स और पता नहीं क्या है, ये भी कुछ मैनुअल्स और एक्स्ट्रा मैनुअल्स। फिर मिला है मुझे ये चार्जिंग केबल, एक बैटरी, और ये तो मुझे पहले भी मिला था। और ये एक माउंट मिला है। ये थंब स्क्रू और ये मेन, बस इतनी ही चीज़ें हैं। और ये मेन अपना GoPro 11 ब्लैक। अभी इतनी खुशी हो रही है मुझे, तो अभी इसको मैं फटाफट ओपन करके देख लेता हूँ। ये एक स्ट्रिप निकाला और ये देखो कुछ ऐसे है। ये अरे ऐसे क्या निकल गया? ये गम बहुत ज़्यादा है क्या? ओके, हाँ, गम बहुत ज़्यादा है स्क्रीन पे। ओके, पूरी तरीके से निकला नहीं है। इसको मैं रब ऑफ कर दूंगा अल्कोहल से। एनीवे, निकल गया। और ये जो बैक स्क्रीन पे भी एक लगा हुआ है, ये तो अंदर बैटरी नहीं है, मुझे डालना होगा। मैंने क्रिएटर पैक्स लिया था, जब लिया था मैंने, लेकिन देते वक्त मुझे एक ही देना पड़ा था वापस। तो बैटरी भी अभी एक आपको एक्स्ट्रा मिला था मुझे उस टाइम पे, तो इस पे नहीं मिला क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा बैटरी तो दिया नहीं था वापस, क्योंकि एक ही दिया था। और ये मैंने डायरेक्ट रिकॉर्ड बटन हिट कर दिया, पता नहीं क्यों। इंग्लिश, आई एग्री। जीपीएस ऑन करूँ या ऑन ही कर देता हूँ, देखते हैं। अरे न्यूयॉर्क शिकागो इंडिया का कोई टाइमिंग है कि नहीं? तो चलो, ये ऐसे अभी चालू हो गया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, और अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मैं आप होप कि आपको ये प्रोसेस पूरा समझ में आया ही होगा। अगर आपका कभी इन फ्यूचर GoPro ख़राब हो जाए तो आप वैसे इस प्रोसेस से जा सकते हो, आप क्लेम कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।
और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और अगला ब्लॉग रहेगा आपको एक सरप्राइज रहेगा। वो सरप्राइज में एक राइड रहेगा। वो राइड में उसी दिन मैं आपको बताऊंगा। अगर मेरा सक्सेस हुआ ये प्लान जाने का ये राइड पे, तो मैं उसी दिन आपको बताऊंगा कि राइड में कहाँ जाने वाला हूँ मैं, कहाँ पे। क्योंकि वो तो एक्चुअली डिसाइडेड है कि कहाँ जाने वाला हूँ मैं, लेकिन मैं आपको उसी टाइम पे बताऊंगा कि क्या राइड है। तो मिलते हैं अभी अगले राइड के टाइम पे ही मैं डायरेक्ट ब्लॉग बनाऊंगा और कुछ नहीं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी की बातें आपको Please, sir, I want to reach 1 million likes. So please, Sarapakara. Okay, thank you.